जसवंत शाह साहब, आज जो कोर्ट ने कहा है वो आपकी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए वाकई बहुत बड़ा झटका है। ये सच है कि अभी आपके पास सुप्रीम कोर्ट के लिए जाने का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि जब जब आप सरकारी गवाहों यानी अप्रूवर्स पर सवाल खड़े करते हैं, आप ईडी नहीं कोर्ट पर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि कोर्ट की मौजूदगी में, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उनके बयान दर्ज होते हैं। दूसरा, न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर बल्कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पर भी उनकी भूमिका इस भ्रष्टाचार के मामले में दिखाई दे रही है। बिल्कुल फंसते हुए दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आपकी पार्टी। मिस्टर शाह। रंजना जी, पहले तो मैं ये कह दूं कि ये जो तर्क आपने गिनाए कि जो आज कोर्ट ने कहा कि ये अप्रूवर की सिस्टम पे सवाल, देखिए अप्रूवर की सिस्टम पे कोई सवाल नहीं कर रहा था। सवाल हो रहे थे कि जो गिने चुने गवाहों जिनका सीधा का सीधा कनेक्शन भाजपा के साथ है। आज तो देश जानता है कि शरद चंद्र रेड्डी ने 60 करोड़ रुपए भाजपा को दिए, मगुंटा रेड्डी जिसने बयान दिया उसको लोकसभा का टिकट मिल गया। तो सवाल पूछे जाते हैं इन चुनिंदा अप्रूवर्स की विश्वसनीयता के ऊपर। और ये जो आज हाईकोर्ट ने कहा है, यही तमाम तथ्य। हाईकोर्ट ने क्या कहा कि देखो, आप अप्रूवर की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हो, ये क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब ट्रायल के टाइम का मामला है, इस टाइम पे मैं इस पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन हाईकोर्ट ने जब संजय सिंह जी का बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया था, अंजना जी, सेम कमेंट सेम तथ्य उसी भी जजमेंट में थे। हुआ क्या, हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे जब सवाल पूछा कि ऐसे क्यों हो जाता है कि एक सरकारी गवाह 10 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लेता लेकिन 11वें बयान में वो पलट जाता है, तो मतलब तो सवाल पूछे जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे, ईडी के पास कोई जवाब नहीं था, नतीजा क्या निकला, बेल निकली। तो आज देखिए, ये पूरा का पूरा मैटर में सारे तथ्य आज जनता के सामने हैं। 2 साल से जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसमें आप आज तक 1 रुपए तक की मनी ट्रेल नहीं है। जो मनी ट्रेल है वो 60 करोड़ की है, भाजपा के खाते में है। तो ना कोई मनी ट्रेल है, ना कोई सबूत है, केवल और केवल उन सरकारी गवाहों के बयान है जिनके सीधे सीधे कनेक्शन भाजपा के साथ है। दूसरी तरफ इतने सारे गवाह हैं अंजना जी, हम तो पूरी लिस्ट है, मतलब आधा घंटा लग जाएगा, मैं लिस्ट सुनाऊंगा। चंदन रेड्डी, अरुण पिल्लई, समीर महेंद्रू, ये सारे लोग कोर्ट जाके उन्होंने कोर्ट को बयान दिए हैं कि हम पर 3rd डिग्री इस्तेमाल किया गया है, हमको जबरन, हमें हमारे परिवार पर दबाव डाला गया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम लो, नहीं तो महीनों तक जेल में सड़ोगे। आपकी सारी बातें हमने सुन ली, आपकी सारी बातें सुन ली, लेकिन आप अपनी बात को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कुछ गवाहों ने कहा कि हमें 3rd डिग्री टॉर्चर किया, कोर्ट के सामने कहा, तो उनकी बात मान ली जाए। लेकिन जब 4 गवाहों ने ये कोर्ट के सामने कहा कि हाँ पैसा लिया, हाँ ये हुआ, भ्रष्टाचार का ये मामला है, तो उसको ना माने, ये तो फिर डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। सवाल है, एक सेकेंड, दो बातें देखिए, 2 बातें हैं। आप जिन नामों को ले रहे हैं, जिस शरद रेड्डी या मनगुंटा रेड्डी या राघव रेड्डी, उनके बेटे, सबका नाम ले रहे हैं, इन सबके बयान मजिस्ट्रेट के सामने हुए हैं और कोर्ट ने कहा है इनके बयानों पर सवाल खड़ा करना, कोर्ट पर सवाल खड़ा करना है। इसकी गंभीरता को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? नहीं अंजना जी, मैं आपके दर्शकों तक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन पहुंचाना चाहता हूं। पीएमएलए की जो सेक्शन 50 की धारा है, उसी के तहत ज्यादातर पीएमएलए के बयान लिए जाते हैं, और उस धारा के तहत आप जो भी बयान दे तो वो इट इज इक्विवेलेंट कि आप मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दे रहे हो। तो अब ये देखिए खेल कैसा है कि शरद चंद्र रेड्डी कुल 7 बयान देते हैं, पहले के 6 बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लेते, लेकिन 6 महीने जेल के बाद वो एक 7वां बयान देते हैं। ईडी क्या करती है, पहले 6 बयान जिसकी वैल्यू उतनी है जो मैजिस्ट्रेट के सामने दिया, जो आप तर्क दे रही हैं, वो 6 बयान ईडी अनरिलायबल बना के वो छुपा देती है। आज तक वो बयान पब्लिक में है ही नहीं, इसको कहती कि नहीं जी हम ये अपने पास रखेंगे, ये सार्वजनिक नहीं करेंगे। तो ये तो ईडी खुद अपने बात को कॉन्ट्राडिक्ट करी। ये तमाम ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन थे इस मैटर में। मगुंटा और शरद राघव रेड्डी बाप बेटे ने कुल 10 बयान दिए हैं, पहले 8 बयानों में कोई जिक्र नहीं होता अरविंद केजरीवाल जी का, वो भी मैजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए। क्यों? क्योंकि सेक्शन 50 के अंदर दिए हैं। लेकिन 5 महीने जेल में जब बेटा रहता है तो बाप की हिम्मत टूट जाती है, दोनों अपना बयान बदल देते हैं। तो ये तो खुलेआम एक राजनीतिक षड्यंत्र, जिसमें आपके पास अभी तक कोई तथ्य नहीं है, कोई ट्रेल नहीं है। और जहां पे 60 करोड़ की ट्रेल अगर भाजपा के पास है तो भाजपा में तो सिद्धार्थ यादव जी जवाब दीजिए, सिद्धार्थ यादव जी जवाब दीजिए। तो देश देख रहा है ना कि कैसा मजाक बना दिया जा रहा है पूरी इन्वेस्टिगेशन का। जी अंजना जी, आम आदमी पार्टी की एक हालत हो चुकी है कि अच्छा अच्छा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जो इनको अच्छा नहीं लगता उसके लिए तो कहेंगे आधा घंटा लग जाएगा हमें टीवी पे पढ़ने के लिए। अरे वो आधा घंटा कोर्ट में ले लेते।
यही बातें जो आप नाम यहां पे पढ़ना चाह रहे हैं उसको आप कोर्ट में ले लेते। इतने दिन से आपने एक मीडिया ट्रायल चलाया, आप रोज टीवी में बैठ करके कभी बैनर छपवाए, कभी प्ले कार्ड छपवाए और बैठ बैठ के दिखाया करते थे और कहते थे इल्लीगल अरेस्ट हुआ है, इल्लीगल रिमांड हुई है, मनी ट्रेल नहीं मिली, अरेस्ट करने की कोई नेसेसिटी नहीं थी। इन सारी बातों का कोर्ट ने जवाब दिया है। कोर्ट ने आज बिल्कुल बोला है कि इतना इनफ मटेरियल है आपके खिलाफ कि जो पॉलिसी बनी उसमें आपने कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पायर्ड वर्ड यूज किया गया है कोर्ट द्वारा, आप उसके इन्वॉल्वमेंट में उतने कंस्पायर्ड थे। आपने अपनी पर्सनल कैपेसिटी, सीएम कैपेसिटी एंड एज कैपेसिटी ऑफ आप कन्वीनर, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया। रिमांड नेसेसरी था क्योंकि आपने इतने समन्स को इवेड किया। आपका अरेस्ट नेसेसरी था क्योंकि आपके कारण से जुडिशियल कस्टडी के लोगों की भी पूछताछ नहीं हो पा रही थी। एक एक बात का कैटेगोरिकली जवाब दिया गया, एक एक बात बताई गई। अप्रूवर्स को लेकर के हल्ला मचाया जा रहा था, पूरे टेलीविजन पर एक ऐसा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी आम आदमी पार्टी ने जैसे बहुत बड़ा कुछ ये खुलासा करेंगे। रोज आता था सुबह 10 बजे आज होगा बड़ा खुलासा, और क्या खुलासा था? आज बता दिया कोर्ट ने कि अप्रूवर्स कोर्ट बनाता है, उनको पार्डन करने की ताकत कोर्ट की है। और ये कानून 1 साल पहले आपके लिए स्पेशली नहीं बना, 100 साल का कानून ये चला आ रहा है। और आपने पूरे लीगल जुडिशियल सिस्टम पे जो लालछन लगाने की कोशिश करी, वो भी आज कोर्ट ने उस पर अपनी आपत्ति को दर्ज कराया है। पर्दा तो फाश हो चुका, जनता के सामने आपकी कहानी आ चुकी और कोर्ट ने एक एक चीज करके आपका जवाब दिया है। अब तो आप लोगों की वो वाली हालत हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल शायद उतने ही ईमानदार हैं जितना एक अंडा खाने वाला वेजिटेरियन होता है। आप लोगों की ईमानदारी बिल्कुल सामने है, साफ हो चुकी। कहां आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन जहां मंच लगाया था उसका, उसी जगह पे इंडिया अलायंस ऑफ करप्शन का मंच लगा के उन्हीं लोगों के साथ हाथ में हाथ मिला करके ऊपर उठा करके आपने कहा कि इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे। एक पैंथर, एक गिरगिट होता है अंजना जी, और वो बड़ा विशेष रूप का गिरगिट होता है जो हर जगह रंग बदल लेता है, और वो इंडिया में नहीं पाया जाता था, पर वो कमेलियन आज इंडिया में मिल गया है अरविंद केजरीवाल के रूप में। ये जहां जाएंगे वैसा रंग बदलते हैं। बातें इनकी अच्छी होंगी तो स्वीकार कर लेंगे, नहीं होंगी तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। इस मीडिया ट्रायल को खत्म करिए, जो चपट आज कोर्ट से लगी है उसको स्वीकार करिए। आपकी सच्चाई पूरी जनता के सामने एक्सपोज्ड है। और जिसकी आप बात कर रहे हैं जासवन जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा क्योंकि मुझे आलोक जी और आशुतोष जी के पास जाना है। 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने इनका बयान दर्ज हुआ है। ये जो पीएमएलए का आप 50 सेक्शन 50 बता रहे हैं वो नहीं है अंजना जी। सेक्शन 50 किसी भी अगर लॉयर होते आपके पैनल में वो बता देते। सेक्शन 50 पीएमएलए की उतनी मान्यता है जितनी सेक्शन 164 सीआरपीसी की है, मतलब मैजिस्ट्रेट के इक्विवेलेंट की है। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन अगर सिद्धार्थ यादव आज इतना सीना चौड़ा करके बात कर रहे हैं, पहले तो ये सब आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि आज कोई ट्रायल नहीं थी, अभी तक मुकदमा भी नहीं हुआ, अभी तक तो चार्जशीट तक फाइल नहीं हुई है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। तो ये पूरा मैटर है सरकारी गवाहों का। और हमने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिनेश अरोड़ा के गवाह को पूरा खारिज कर दिया था। सवाल पूछे थे ईडी को, तो जो तर्क आज हाईकोर्ट दे रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ अपना जजमेंट दिया है ना। तो ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया तो अंत हो जाता है। तभी सुप्रीम कोर्ट बैठा है इस देश के ऊपर कि अंत में अगर वो भी पलट सकता है, और उसने पलटा। ये सारे तमाम आर्ग्यूमेंट कि अरे आपने तो अप्रूवर का बयान है तो आपको जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन जब ये सच्चाई बाहर के निकल आती है, देखिए अप्रूवर कोई भगवान नहीं होता। अगर अप्रूवर का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट साफ साफ दिख रहा है अंजना जी, तो ये तो सवाल पूछे जाएंगे। भाजपा को भी जवाब देने चाहिए कि आपने शरद चंद्र रेड्डी जो किंगपिन है उसके 60 करोड़ का आपके पास क्या जवाब है? बात बोली उससे आप 60 करोड़ रुपए ले लेते हो, जैस्मिन जी। पहली और बात उससे तो गवाही आप ले लेते हो, तो आपके पास कोई जवाब देने के लिए नहीं है। कोई और आप सबसे सवाल पूछेंगे, अप्रूवर पे मगुंटा रेड्डी को लोकसभा का टिकट क्यों दिया? इसका जवाब दीजिए ना सर। 5 सेकंड में बोल रहा हूं। पे आप मगुंटा रेड्डी को टिकट देते हो, दूसरी तरफ उसे गवाही लेते हो। सर सुन लीजिए, बड़ा 5 सेकंड ऑफ इंटरेस्ट, बीजेपी का नाम ले रहे हैं, जवाब बड़ा क्विड प्रो क्वो। अंजना जी मुझे बताइए कि इसको कहां पे कंफ्यूजन है? 5 सेकंड का जवाब दिख रहा है कि पूरी तरह से कहां पर कंफ्यूजन है? आपको कोर्ट से पूछना पड़ेगा। अरे साहब, ये आपको कोर्ट से पूछना पड़ेगा। 5 सेकंड बोल देता हूं। कोर्ट से पूछा, अच्छे से 5 सेकंड, बिल्कुल 5 सेकंड। आप ही गए थे कोर्ट ये कहने कि अरेस्ट इलीगल है, रिमांड इलीगल है। उस पे कोर्ट ने बोला है कोई अप्रूवर कोई ट्रायल, किसी चीज पे बहस नहीं थी। उन्हें क्लैरिफाई किया। और इतने दिन से जो आप कह रहे थे मनी ट्रेल कहां है, मनी ट्रेल कहां है, कोर्ट ने बोल दिया द चेन इज एस्टैब्लिश्ड। आपका कैंडिडेट, देने वाला पैसा, लेने वाला पैसा, चेन इज एस्टैब्लिश्ड। ये इतनी बात को तो समझिए आलोक जी, कब तक झूठ बोलेंगे? आलोक जी, कोर्ट की आज की टिप्पणियों के बाद आप कहां खड़े हैं?
जब कोर्ट ने यह कहा है कि न सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर बल्कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पर भी उनकी भूमिका इस भ्रष्टाचार के मामले में दिख रही है, और अप्रूवर्स यानी सरकारी गवाह के खिलाफ बोलने पर भी उन्होंने फटकार लगाई है कि यह कोर्ट के खिलाफ बोलने के बराबर है। आलोक जी, देखिए अंजना जी, लीगल मैटर्स में तो क्या है कैसे नहीं है, 164 सीआरपीसी में क्या है, मैं तो एक कॉमन लेमैन के एंगल से देखता हूं। बहुत से गवाह बहुत अपनी स्टेजेस पे पलटे भी, और कांग्रेस पार्टी ने इसमें आरोप लगाए थे कि इस शराब नीति में घोटाला हुआ है, उससे भी आज तक हम नहीं पलटे। लेकिन इसको एस्टैब्लिश करना ईडी का काम था। ईडी के तमाम केसेस आज भी जो उससे रिलेटेड हैं वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। 2-2.5 साल हो गए हैं, 2 मंत्री भी अंदर हैं, केजरीवाल जी भी अंदर हैं। आज तक 2014 के बाद मैं बार बार पूछता हूं कि कोई एक ऐसा केस नहीं है जो मोदी जी ने एफआईआर की हो और उसमें कन्विक्शन होकर 2 लोग भी अंदर चले गए हों। 1,76,000 करोड़ का घोटाला भी हुआ था और उसमें कोई भी व्यक्ति आज तक जेल में नहीं है। 1,76,000 करोड़ के तमाम लोगों को बरी करने का काम भी इसी सरकार ने किया। अब बात आती है कि न्यायालय के फैसले, न्यायालय के 2 फैसले में अभी केवल तरोताजा जो पिछले 2-4-6 महीने के हैं उनका संज्ञान लेना चाहूंगा। चंडीगढ़ वाला फैसला, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, उसने कहा कि जो वो पर्चियां गिननी है या जो मेयर वाला इलेक्शन है उसमें स्टे देने से भी मना कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलटा। दूसरा, अभी एग्जाम्पल कुछ दिन पहले का संजय सिंह का है। पहले जमानत नहीं मिली इसी कोर्ट से, फिर उसके बाद जमानत मिली और ईडी ने अपोज नहीं किया। तीसरा एग्जाम्पल माननीय राहुल गांधी जी का है कि अहमदाबाद हाई कोर्ट से जो इतनी मोटी फाइल बनकर आई उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से लताड़ लगाते हुए कि भाई कौन किस तरह से क्या किया है आप लोगों ने, और उसको तुरंत पलटा था। तो कोर्ट में आजकल क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। एक पत्रकार महोदय का भी केस आपको याद होगा, केरला के थे, वो मथुरा में अरेस्ट हुए, 2 साल जेल में रहे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की। तो केसेस के बारे में लीगल क्या है, उसमें क्या चल रहा है अभी, क्योंकि ऑर्डर ना मैंने पढ़ा है ना मैं वकील हूं, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों तरफ से चीजें हैं। अगर वहां पर बिल्कुल पाक साफ है तो हाई कोर्ट में क्लैरिफिकेशन दी जानी चाहिए थी आम आदमी पार्टी के वकीलों के द्वारा। और अगर उसमें बहुत ज्यादा जिस तरह का आज बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है तो ईडी अभी तक 2 साल में पूरी चार्जशीट क्यों नहीं फाइल कर पाई है। अप्रूवर्स या जो भी आपके वहां के सरकारी गवाह हैं, तमाम लोग हैं, उनको भी पलटते देखा है। ठीक है। और पिछले शो में एक बार जब बात चल रही थी तो आपने मेरे ऊपर एक सवाल भी उठाया था कि संसद में जो लोग कूदे थे उन्होंने भी एक एफिडेविट दिया था। कहां पर? कोर्ट में ही दिया था कि हमें 3rd डिग्री इलेक्ट्रिक शॉक तक दिए गए हैं। तो उनका आज तक जिन लोगों ने शॉक दिए, दिल्ली पुलिस के लोग थे, कौन सी जांच एजेंसी थी, मुझे तो नहीं लगता उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई हुई है। तो पक्षपात दोनों तरफ से नजर आया है, लेकिन अभी कानूनी विकल्प भी खुले हैं सुप्रीम कोर्ट जाने का। सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट होता है और वहां पर भी यह एस्टैब्लिश होता है कि वहां पर मनी ट्रेल है और तमाम चीजें अगर एस्टैब्लिश होती हैं तो अगले सवाल फिर नैतिक आधार के और तमाम सवाल भी खड़े होंगे। इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। आज आपने एक जबरदस्त तरीके से दोनों तरफ जाके बैटिंग कर ली है, दोनों साइड पे। अच्छा है, पिच को अपने लिए इस्तेमाल किया आपने अच्छे से, भरपूर तरीके से आलोक शर्मा जी।